जम्मू में मैं मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और ये एक प्योर रिहायशी इलाका है, आसपास सभी घर हैं यहाँ पर। और इस घर को एक ड्रोन यहाँ पर पाकिस्तान का गिरा है। थोड़ा ऊपर आकाश दिखाइए एक बार उसको पूरे तरीके से। घर पे भारतीय झंडा भी लगा हुआ है ऊपर। और ये इस घर पे आके वो ड्रोन गिरा है। ये अर्ली मॉर्निंग सुबह की ये घटना यहाँ पर बताई जा रही है। और ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है। आज ज़रूरत है कि पूरी दुनिया इसको देखे कि कैसे पाकिस्तान अपनी निजता पर उतर आया है, कैसे अपनी घटिया हरकतें पाकिस्तान लगातार कर रहा है। उसी घर के वजह से, वहाँ पर गिरने की वजह से ये गाड़ी आप देख सकते हैं, इसका शीशा टूट गया है। इस गाड़ी का पूरा शीशा टूट गया है, गाड़ी पूरी टूट चुकी है। पीछे से आप देखेंगे गाड़ी को तो गाड़ी यहाँ से पूरी टूट गई है, पूरा शीशा उसका बिखर चुका है। और इधर दूसरी गाड़ी भी मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये दूसरी गाड़ी है और इस गाड़ी का भी पूरा शीशा टूट गया है, चकनाचूर हो गई है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, बिल्कुल तस्वीरों में सफाई से आप देख पा रहे होंगे। देखिए यही वो घर है जो पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। पूरे तरीके से इस घर पे हमला किया गया है और ये कांच के शीशे नीचे तक टूटे हुए हैं। ये घर आपका ही है भैया? तो आप नीचे मैं इधर ही सोया हुआ। मैं रात को 12 बजे तक नीचे था बेसमेंट में। रात 12 बजे के बाद ब्लैकआउट खत्म हुआ, हम ऊपर आ गए। ऊपर आके सो गए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा है, एक 4 साल की बेटी है और वाइफ के साथ हम ऊपर सो रहे थे। 3 बजे मैं उठा। 3 बजे मैं गेट खोल के बाहर तक देख के आया तो थोड़ा बहुत सेलिंग की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा सेलिंग नहीं है वरना हम नीचे चले जाते। फिर 4:30 बजे करीब सेलिंग की आवाज़ आई तो मैं 4:30 बजे सेलिंग की आवाज़ आई, मैं बाहर गेट तक देखने गया। यहाँ से गेट ओपन किया तो मुझे सेलिंग की बहुत तेज़ आवाज़ साउंड आ रहा था। फिर मेरे जो लैंडलॉर्ड है, मैंने इनको फ़ोन किया कि हम लोग और ये मतलब मैं और मेरे लैंडलॉर्ड ऊपर हम नीचे बेसमेंट में चले जाते थे। तो परसों की रात हमने पूरी बेसमेंट में गुजारी थी। तो कल क्या हुआ, कल 4:30 बजे मैं इनको फ़ोन करने लगा, मेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। कॉल फेल्ड आ रही, हो सकता है जब कुछ नेटवर्क का इशू रहा हुआ। फिर मैंने सोचा 4:30 बज चुके हैं, दिन निकलने वाला, कुछ नहीं होगा। फिर मैं सो गया। मेरी बेटी 5:30 बजे रोई है कि उसको दूध पिलाएं। फिर मैं उसको दूध गर्म करके दिया। जैसे दूध गर्म कर दिया बेटी 10 मिनट में सो गई है। 5:40 हो चुके थे और 5:44 पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, पूरा ये घर हिल गया। मुझे लगा शायद भूकंप आया है बट भूकंप नहीं था वो। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, देखो कि ये गेट ओपन हो रहा है। जब मैं इस गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये गेट पूरा ऊपर से लॉक हो चुका है, ब्लॉक हो गया है और ये मेरे से खुल ही नहीं रहा था। मैं अंदर से उसको बाहर खींच रहा था, ये बाहर खुल ही नहीं रहा है। फिर मैंने बाहर लोगों को आवाज़ लगाई, ये विंडो खोली। अच्छा, ये विंडो खोल के मैंने विंडो खोल के बाहर से मैंने आवाज़ लगाई कि मुझे इधर से धक्का दो, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वो लोग ऊपर से अपने उतर के आ रहे थे सारे, वो भी बाहर जा रहे थे घर से, तो कोई ब्लास्ट हो चुका था घर में। फिर ये पूरा ये देखो क्या हाल हो रखा है, टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है पूरा ये। फिर मैंने अपने बच्चों को यहाँ से निकाला, फिर मैं बाहर निकला तो मैंने बाहर देखा मेरी पूरी गाड़ी डैमेज हुई है। ये गाड़ी जो सबसे ज़्यादा नुकसान है मेरी गाड़ी को है। जो गाड़ी स्विफ्ट SUV 1481 में जो मेरी गाड़ी का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। और ये मोटर सेल, एक बहुत मोटा मोटर सेल आके गिरा था जिसकी वजह से ये हुआ है। ड्रोन नहीं है क्योंकि ड्रोन से इतना बड़ा लॉस नहीं हो सकता। ये मेरी गाड़ी है जिसमें गाड़ी में भी छेद हो चुके हैं। और सेल की भी कोई फोटो है? सेल बहुत मोटा सेल था। सेल इतना मोटा था कि उसने पूरे हमारा घर का लेंटर वेंटर सारे हिला दिए गए हैं और हमारा बहुत बुरा। ये शेल दिखाइए एक बार, थोड़ा जूम कर। यही शेल है जो गिरा था यहाँ पे। इतना मोटा सेल था कि जिसने हमारे लेंटर वेंटर सारे खत्म कर दिए हैं। हम पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए इसने पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं अब यहाँ पे जॉब करते हैं। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। 5 साल से जम्मू में ही हूँ। 5 साल से मैं इसी घर में रहता हूँ। डर लग रहा होगा अभी? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पैनिक हो गया बहुत ज़्यादा। चलिए अमित, मैं वापस आता हूँ, लेकिन ऊपर जाएंगे हम। आइए आकाश, इधर आइए। फिर से कोई शेलिंग हो रही है? फिर से ब्लास्ट हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अभी दिन के देखिए करीब कितना टाइम हुआ है, 9 बज रहे हैं और अभी फिर से ब्लास्ट होने की बातें आ रही हैं कि ब्लास्ट हो रहे हैं कहीं से। उस तरह की लोग इधर से हड़बड़ा गए हैं। CM अभी यहाँ से निकले हैं और फिर से वैसी ही बातें आ रही हैं। दिन में अब हो रहा है ये पाकिस्तानी तरफ से, दिन में ऐसी स्थिति हो रही है। अब यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ मौजूद, आइए इधर आइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको नीचे लेके जा रहे हैं उसी घर में। नीचे अंडरग्राउंड इन्होंने बनाया है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नीचे। आप प्लीज नीचे जाइएगा, लेट मत कीजिएगा। आप नीचे जाइए, नीचे सभी बच्चों को नीचे भेजिएगा। और सुन की कह रहे हैं फिर से वैसी ही घटनाएं हो रही हैं। अब मैं ऊपर आपको थोड़ा सा दिखा दूं एक बार। यही वो घर है जो टूटा है पूरे तरीके से।
बर्बर हो गया है। और सामने तस्वीरें अब ऐसी आ रही हैं कि फिर से देखिए, एक मिनट सर, बस थोड़ा लोगों से बात कर लें एक बार उनके। ये देखिए पूरा शीशा यहाँ पे टूट गया है, पूरा शीशा यहाँ पे तोड़ दिया गया है। जी आप यहीं पे थे रात जब ये सब? सर हम अंदर थे, बाहर फ्रंट पे अटैक हुआ है। यहीं अंदर, बिल्कुल अंदर थे? दिखाई थोड़ा पीछे, यहाँ सामने अटैक हुआ और इधर सामने ये थे बिल्कुल, ये 10 फीट की दूरी है बिल्कुल। हाँ जी सर, पहले वहीं खड़े थे, 10 मिनट पहले ही अंदर आए थे, बस उसी टाइम में धमाका हो अच्छा गया। वहीं खड़े थे उस वहीं समय? खड़े थे, 10 मिनट पहले अंदर आए हैं बस, तो धमाका हो गया। उसके बाद भगवान ने जस्ट बचाया है आपको। बचा लिया सर, वो यार सेव, यही बहुत है, भगवान की दया से बच गए हैं हम सर, नहीं तो हम। और कौन कौन था यहाँ घर में उस समय? मेरे बच्चे हैं 2 और हस्बैंड थे, हम चारों थे, 2 बच्चे हैं, हम चारों थे। देखिए इनका कहना है कि ये यहीं पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? शिल्पा चड्डा। ये यहीं पे मौजूद थे और वहीं खड़े थे उस समय, और ये 10 मिनट पहले ही अंदर आए थे। आकाश थोड़ा ऊपर दिखाइए एक बार। ये देखिए, ये जो जिस तरह से टूटा है, ये जिस तरीके से तोड़ा गया है, ये यहाँ पर पाकिस्तान जो बार बार मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ, जिस तरह से कहता है अमन शांति तमाम चीजों, ये रेजिडेंशियल, इन परिवारों को देखिए, इन परिवारों को देखिए कि किस तरह से ये हरकतें की गई, किस तरह से ये घटना की। आकाश एक बार पूरा उधर से दिखाइए, ये दिखाइए पूरा यहाँ से, ये सामने से एक बार दिखाइए। देखिए ये घर टूट गया है, उनके तरफ से जो शेलिंग हुई है, अब वो ड्रोन था क्या था, वो सारी चीजें यहाँ पर। और यहाँ देखिए अब लगातार इमरजेंसी जैसा साउंड है। फिर से आकाश नीचे आइए आप, फिर से ऊपर कुछ बताया है कि ऊपर कुछ है। आकाश नीचे आइए आप, आकाश नीचे आइए, नीचे आइए जल्दी। फिर से कुछ इमरजेंसी जैसा बता रहे हैं, नीचे आइए आकाश जी। आप यहीं रहते हैं? ये आपका ही घर है यहाँ पे? हाँ जी। ये किस टाइम हुआ ये सब जी? ये सुबह 6 बजे हुआ सर। सुबह 6 बजे हुआ। यस सर। क्या कोई ड्रोन था या किस तरह की चीजें थी? ये तो सर अभी जो यहाँ पे आए हुए टीम्स वगैरह वही बता सकती है। था कुछ मिसाइल टाइप, कुछ छोटा सा था वो। जी छोटा सा कुछ था। क्या कोई धमाका था, कोई आवाज भी थी? बहुत ज़्यादा धमाका हुआ, धमाके की वजह से हमारी जाग खुली थी सबकी। जी धमाके की वजह से आप लोगों क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा मोहल्ला बाहर आ गया था उसके बाद ही। जी सुबह आप लोग सो रहे थे उस समय? बिल्कुल सर, सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग हुआ ये। तो आपके घर तक भी क्या कोई आंच ऐसी आई, कोई ऐसी चीज हुई घर तक? वो अंदर से कुछ शीशे वगैरह ब्रेक हुए हैं, बाकी ये गाड़ियाँ वगैरह स्कूटर वगैरह ये आप देख रहे हो, सामने भी देख रहे हो, ब्रेकेज काफ़ी हुआ है यहाँ पे। जी उधर सामने भी शीशा टूट गया? यस सर, सामने भी शीशा टूटा है। देखिए पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे एक बहुत तेज धमाका हुआ। अब वो पता नहीं क्या था, वो ऑफिशियल चीज़ें सामने आएंगी तो जांच का विषय है कि क्या उसमें होगा। लेकिन ये बिल्कुल बगल में दिखाइए आकाश एक बार थोड़ा, ये घर है और इसी घर के बगल में ये जो पड़ोसी हैं इनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। इन्होंने वो बताया कि सुबह 6 बजे जब ये सोए हुए थे उसी धमाके की वजह से इनकी आंख खुली। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान लगातार एक चीज़ कहता है कि हम अमन शांति देखते हैं और रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस पर क्या कहें? सर देखो, अमन शांति तो आप देख ही रहे हो कितनी कोई अमन शांति है यहाँ पे अब रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इसका अब इंडिया मुंह तोड़ जवाब दे रही है 2 दिन से, और ये देखते हुए शायद ये कार्रवाई और भी ज़्यादा हो। अगर देखिए, लोगों से भी मेरी अपील है कि मोस्टली अपने घर में रहिए, लाइट्स वगैरह बंद करके रखिए सब कुछ। जी कोई घर में था उस टाइम इस घर में जब ये सब हुआ? हाँ जी सर। तो यहाँ किसी को कोई नुकसान, जान माल का कोई नुकसान हुआ? एक साथ वाले जो घर हैं उनको कुछ, उनका थोड़ा लेंटर वगैरह कुछ हिस्सा थोड़ा सा गिरा है, उनके लगी है। बाकी इनके घर में अभी, क्योंकि ये बेसमेंट वगैरह में रहते हैं तो थोड़ा बचाव हो गया। तो घर वाले अभी यहीं हैं या यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए? ये सर अभी इधर ही है, अभी शिफ्ट नहीं हुआ कहीं अभी पे। घर में ही है? हाँ जी, वो बेसमेंट में ही है अभी। चलिए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं और भी तमाम पड़ोसी हैं, सामने के कुछ लोग हैं, उनके घरों में भी कांच टूटे हैं, शीशे टूटे हैं उनके घरों में भी, और उनसे भी हम बात कर। जी आप यहीं रहते हैं? ये आपके घर में भी बता रहे हैं कि इसकी वजह से कोई शीशा? हाँ जी, हमारा शीशा टूट गया। ये किस समय हुआ, सुबह किस समय की ये बात है? ये 6 बजे की बात है। तो आप लोग जगे हुए थे उस टाइम या फिर? नहीं, हम सोए हुए थे कमरे में, जगदम ब्लास्ट की आवाज़ आई तो हम बाहर देखा तो हमारा ऊपर गैलरी का शीशा भी टूट गया था, पार्लर का शीशा भी टूट गया। मिट्टी के सारे अंदर मिट्टी उड़ी हुई है। धुआं था इधर। ऊपर टैंक। हाँ जी। देखो जी आइए मैं दिखा देता हूँ। देखिए उस ब्लास्ट का यहाँ तक भी कितना नुकसान हुआ है। लाइटें जलाओ ना। ये देखिए, ये यहाँ पे एक सलून है और ये सलून भी उस ब्लास्ट की वजह से ये सामने है बिल्कुल घर के, और उसकी वजह से यहाँ पर भी पूरा टूट गया है, पूरा नुकसान हो गया है, इनका पूरा शीशा टूट गया है। और ये पाकिस्तान की बेशर्मी है कि किस तरह से वो बेशर्मी करके
यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जिस तरह से एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि भाई हम अमन चाहते, शांति चाहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में इतना नुकसान कर रहे हैं, इतना भारी अपने ड्रोन हो या मिसाइलें छोड़ रहा है। इसमें तो क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान की हरकत ही ऐसी होती है। जी चलिए, देखिए ऊपर भी कुछ हुआ है आपके? अच्छा, मिट्टी मिट्टी हुई है। देखिए ऊपर भी कह रहे हैं कि आप लोग सोए हुए थे उस समय। हाँ जी, क्या धमाका? ऊपर पूरा धमाका हुआ, हमें कुछ मतलब सुना ही नहीं उस टाइम, जिस टाइम 6 बजे पूरे हुआ था। तो धमाके की आवाज कैसी थी? बहुत तेज? बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत ज्यादा। ज्यादा तेज आवाज? हाँ जी ज्यादा, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल सामने वाला घर है ना, तो इसलिए हमें ज्यादा फील हुआ है। जी। हाँ जी, तो सुबह 6 बजे के करीब? 6 बजे हुआ। हाँ जी, बहुत जोर से धमाका। ऐसा अंदाजा तो नहीं होगा कि यहाँ तक भी चीजें आ सकती हैं? नहीं आई हुई है ना, ये उनके घर की मिट्टी है ना सारी जो आई हुई है। हाँ जी, चलिए देखिएगा, ये लोग काफ़ी इसमें इनका काफ़ी नुकसान हुआ है और बता रहे हैं सुबह 6 बजे के करीब बहुत तेज़ धमाका हुआ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धमाका यहाँ पर हुआ। और वो सामने का जो घर आप देख पा रहे हैं, वही वो घर है जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक अटैक किया गया है। अब वो जांच का विषय है कि वो मिसाइल था या ड्रोन था। सामने आप देखेंगे कि पूरी तरीके से टूट चुका है। भारतीय झंडा उस घर पे आज भी लेकिन लहरा रहा है, वो देख पाएंगे आप। वो झंडा तस्वीरों में वहाँ ऊपर देखेंगे तो लगातार वो झंडा वहाँ पे लहरा रहा है। लेकिन जिस तरह की ये नीच हरकतें, जिस तरह की घटिया हरकतें पाकिस्तान अब करने पे आ चुका है, ये देखिए कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कैसे रेजिडेंशियल एरिया को, कैसे इन सब एरिया को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वह बेटा लॉबी में था, हम एसी लगा के अंदर लेटे हुए थे। बेटे ने चिल्लाया, कहता मम्मी बम आ रहे हैं, बाहर निकलो बम आ रहे हैं। हम निकले तो मैं रोना शुरू हो गई, धुआं धुआं था अंदर, समझ नहीं आई क्या हुआ। फिर हमने दरवाजे भी खोले लेकिन अंदर धुआं ही धुआं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद देखा अंदर खड्डे ही खड्डे हो गए हैं, मार्बल में भी खड्डे हो गए हैं। शादी हुई है उधर, हमारा सामान भी नहीं अभी पूरा लगा था, कंबल शंबल सारे सड़ गए, सब सड़ गए? सब सड़ गए, पर्दे सड़ गए, सारा कुछ सड़ गया, शीशे टूट के आ गए और मार्बल में तो इतने तो खड्डे हो गए। कि सुबह कितने, पौने 6 बजे का टाइम था, पता नहीं तो धमाका हुआ जो बहुत तेज था या? बहुत तेज था, हम डर ही गए, हमें समझ ही नहीं आई क्या करें। बेटा, शुक्र मेरा बेटा बच गया, बेटा लॉबी में था, वो दीवार है थोड़ी सी, उसकी वजह से बच गया। कौन सा घर है आपका? ये वाला सामने वाला। ऊपर उनके किराएदार कल रियासी में चले गए हैं तो उनके ऊपर शीशे शीशे हुए हुए हैं, उनके सारे बेडों पर शीशे शीशे हो गए हैं जी, और शीशे टूट गए हैं। अभी घर टूटा है? थोड़ा इधर हो गया भैया, ये जो पीछे घर आपका ही है? हाँ सारा टूट गया, ये डैमेज हो गया। ये क्या, किस टाइम हुआ? ये को 5:45 बजे हुआ, सुबह सोए हुए थे हम। सोए हुए थे? हाँ। तो एकदम क्या हुआ, धमाके की आवाज आई? हाँ धमाके की आवाज आई है एकदम, टैंकियाँ टूट गई, आदमी डैमेज हो गए, हमारे गाड़ियाँ डैमेज हो गई हैं, बड़ी चोट बुरी भी आई है हालत किसी है। को? हाँ सबको चोट आई, मेरे भाई को चोट आई है, इधर हमारे रिलेटिव हैं उनको चोटें आई हैं, 5-6 आदमी को चोटें आई हैं भैया। तो क्या ये लग रहा सामने से ये चीजें आई हैं, इधर से ऊपर से आई ये चीज़ें, सीधा ऊपर से? हाँ ऐसे ऊपर गिरा? से आई है सीधे, ये देखो डैमेज हो गया सारा सिस्टम। तो क्या सोए हुए थे आप लोग? हाँ सोए हुए थे सर। तो धमाका कैसा था, कितना तेज? बड़ा धमाका तेज था, बहुत तेज था, अब बहुत तेज धमाका था बस। ये देखिए, ये इनका घर टूट पब्लिक सोई थी, हाँ। पब्लिक जाग होती तो खत्म हो जाता सारा सिस्टम। अच्छा, मतलब लोग बाहर होते तो? हाँ बाहर होते तो खत्म हो जाता सिस्टम। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जो सरकार लगातार अपनी तरफ से हिदायत देती है, जो लगातार बताते हैं कि जी, ये आपका ही घर है पीछे? जी। क्या नाम है आपका? रुद्राक्ष चड्डा। ये देखिए, ये इनका ही घर है ये पीछे, और ये सुबह घर में ही थे आप? हाँ हम घर पे सोए हुए थे तो अचानक से बाहर आए तो देखा धुआं धुआं बिल्कुल हुआ हुआ था, तो सारा सामान नीचे गिरा हुआ था, टूटा हुआ था सब कुछ। तो आप लोग नीचे सोए हुए थे? हाँ हाँ, हम यहाँ पे ये वाला घर भी हमारा है, यहाँ पे अंडरग्राउंड नीचे, वहाँ पे सोए हुए थे। अच्छा, पहले ही नीचे सोए हुए थे, कुछ ऐसा? नहीं घर ही नीचे बना हुआ ना ये। अच्छा, नीचे घर है। अच्छा, ये गेट से आप देखेंगे तो नीचे अंडरग्राउंड है, एक तरह से आप कहिएगा बंकर की तरह नीचे बना हुआ है। और ये मैं कहूँगा किस्मत अच्छी थी कि ये नीचे सोए हुए थे, क्योंकि घर बड़ा है, ऊपर भी हो सकते। तो ये सब किस समय हुआ, कितने बजे? ये सुबह लगभग कोई 6-6:45 के करीब हुआ हुआ है। 6:45 के हाँ। करीब। तो क्या धमाका हुआ बहुत जोर से? हाँ बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी, मतलब शीशे वगैरह सब कुछ टूट गए थे एकदम से, अच्छा, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी। तो किसी को चोट भी लगी है कोई? हाँ काफ़ी यहाँ पे मोहल्ले वाले एक आध लगी है बंदों को।
अच्छा। तो उनको ले गए हॉस्पिटल में। तो आप बाकी थोड़ी बहुत आपके ही घर आई में है। परिवार हाँ, में घर किसी पे को? लगी है, मेरे ताया जी को लगी है सिर पे, थोड़ी सी मामूली सी चोट लगी है यहाँ पे, और मम्मा को भी थोड़े कांच के कट वगैरह हैं। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान कह रहा है हम शांति अमन देख रहे हैं और ऐसे रिहायशी इलाकों में अपने ड्रोन कर रहा है, अपनी मिसाइलें छोड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अब देखेगी जो गवर्नमेंट हमारी है, जो कर रहे हैं वो भी उनको तो करना चाहिए अब अपनी साइड से। अब देखो ये नॉर्मल पब्लिक को मार रहे हैं, ठीक है, तो बाकी करेंगे। हम आर्मी के साथ हैं, जैसे वो कर रही है करने दो उनको अपने हिसाब से। तो अभी भरोसा है आपको अपनी आर्मी पे, सरकार? हाँ, पूरा भरोसा है, वो करेंगे। देखिए मैं आपको फिर तस्वीर दिखा दूं। क्या नाम बताया आपने? रुद्राक्ष चड्ढा। रुद्राक्ष जी हैं। रुद्राक्ष जी का ये घर है सामने। और रुद्राक्ष जी आप खुद इतनी किस्मत अच्छी इनकी मानिए कि ये लोग नीचे आप देखेंगे एक छोटा गेट सामने है ब्लैक कलर का, और ये उसमें से नीचे अंडरग्राउंड सोए हुए थे, एक तरह से बंकर की तरह वो यूज कर रहे थे, और उस वजह से ऊपर जो टूटा है वो बच गए हैं। और अगर ये वाकया ऐसी घटना अगर दिन में हुई होती तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों को नुकसान हो सकता था, जाने तक जा सकती थी लोगों की ज्यादा। ये काफी बिजी है, दोपहर को चलता रहता है यहाँ पे, ट्रैफिक भी होता है, लोग भी बाहर बैठे रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, अगर दोपहर को होता फिर तो काफी ज्यादा नुकसान होता देखिए है। वो खुद बता रहे हैं, रुद्राक्ष जिनका एक घर है, कि दोपहर में तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, लोग आते हैं मार्केट के लिए जाते हैं, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुबह हुआ, अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ, तो ये उस वजह से लोग सोए हुए थे तो ये बच गई हैं चीज़ें। लेकिन फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार इस तरह की अपनी हरकतें कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में जाके चिल्ला रहा है कि भैया देखिए ये हम अमन चाहते, शांति, और ये शांति देखिए, ये इस तरह की शांति पाकिस्तान चाहता है। ये घरों को, लोगों के रेजिडेंशियल तोड़ के इस तरह की शांति चाहते हैं वो लोग, इस तरह की शांति। ये क्या ये शांति है? क्या ये अमन है क्या? और वो कुछ एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो बैठे लोग हैं, कहीं भारत के अंदर ही बैठे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भैया अब उनके साथ शांति बातचीत की जाए, अमन से नो टू वॉर। उनको एक बार आके देख लेना चाहिए। रात में अगर इस घर में सोए हुए होते तो तुम्हारी क्या हालत होती, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होती, या जो लोग यहाँ थे उन पे क्या बीत रही होगी। तो अब तब तुम ये सब चीज़ें बातें कीजिएगा। कहीं ना कहीं भारत में बैठ के उनका एजेंडा चलाना, उनकी बातें करना, ये कितना तार्किक है, कितना सही है ये चीज़। देखना चाहिए कि किस तरह रेजिडेंशियल एरिया में आके ये सब कर दिया। पीछे पूरी भीड़ है, पड़ोसी अड़ोसी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं ये सब चीज़ें होने से। लड़िए, आइए हमारी आर्मी से, सेना से लड़िए सामने से, वो जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब ये निहत्थे लोग, ये रेजिडेंशियल लोग क्या ही जवाब देंगे आपको।